आप लोगों के इस सेगमेंट के अंदर जिसमें आस्क डॉक्टर इमरान में सवाल आया है कि वर्क एनवायरनमेंट एंग्जाइटी के अंदर कैसे ये मालूम करें कि हमारे इस कोलीग को या हमें जो ये प्रेशर है, जो एंग्जाइटी है, घबराहट है, परेशानी है हमारे काम के से लेकर उसकी अलामात क्या होती है। तो अगर आप ख़ुद में या अपने किसी कोलीग के अंदर महसूस कर रहे हैं इन 14 अलामतों को, तो ये इशारा कर सकती हैं कि उस शख्स को ये वर्क एनवायरनमेंट एंग्जाइटी हो रही है। यानी अगर अचानक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, दूसरी नींद के अंदर कमी आ जाना, यानी जो आपका रेगुलर स्केड्यूल है उसके अंदर अब आपकी नींद कम होनी शुरू हो गई है, या नींद का ज़्यादा हो जाना, यानी ज़रूरत से ज़्यादा आप बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं और उठ नहीं रहे हैं और नींद आप ज़्यादा ले रहे हैं जबकि उठने के बावजूद भी आप फ्रेश नहीं हैं। एक और पॉइंट है कि शदीद जज्बाती रद्द अमल देना, यानी आपके जो इमोशंस हैं वो मैनेज नहीं होते और एकदम रिएक्टिव हो जाना, यानी ज़रा सी भी कोई बात के ऊपर एकदम, जिसको हम कहते हैं भड़क जाना, ये अलामत जो है वो हो सकती हैं। एक ये है कि मुस्तकिल एक थकन तारी रह जाना, यानी लिथार्जी हो जाना, जबकि कोई इतना काम नहीं भी कर रहे हैं उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि जैसे जिस्म गिर रहा है और एक थकन सवार हुई हुई है, अपने आप को पुश करना पड़ रहा है। एक और अलामत ये होती है जिसके अंदर हलक जो है वो सूखा सूखा होना शुरू होता है। ऐसा लगता है कि जैसे अल्फाज जो है वो फंस फंस के निकल रहे हैं। अगर इस तरह का हो कि जैसे गले के अंदर एक बोझलपन है, सीने की तरफ एक कुछ ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ अटका हुआ है, जैसे कुछ अटक रहा है। अगर जैसे काम के बारे में सोचते हैं या काम के बारे में जाने के बारे में सोचते हैं या काम की जगह पर होते हैं और इस तरह की अगर कैफियत होती है तो ये भी एक उन अलामतों के अंदर होती है। एक और अलामत होती है कि अच्छे भले मतलब आपका जो है वो अपने जो हाथ है या जो पैर है उसके ऊपर काबू नहीं है। मैं उसको मुख्तलिफ बता रहा हूँ, ये राशा की बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेमर्स या एपिलेप्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे हाथ खामखा के अंदर एक हाथ जो है वो या ऐसे पैर जो है वो कपकपाहट जिसको कहना चाहिए वो तारी हो जाना। अच्छा, एक ड्राई माउथ भी है, यानी उसके बावजूद भी हालांकि इसी एनवायरनमेंट के अंदर है, काम भी सही है, पंखा भी चल रहा है, हवा भी है, लेकिन गला खुश्क हुआ चला जा रहा है, ड्राई से ड्राई माउथ जो है वो हो रहा है। एक और अलामत ये है कि जी पसीने आना शुरू हो जाना, यानी बैठे हुए और अचानक जो है वो पसीने आ रहे हैं, ज़रा सी भी चीज़ हो पसीने आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जी मौसम सही है, एसी भी चल रहा है, कमरे के अंदर गर्मी नहीं है, लेकिन आपको बिला वजह पसीने आ रहे हैं। एक और अलामत ये होती है कि जी दिल की धड़कन जो है वो तेज़ होनी शुरू हो गई है, यानी एकदम तेज़ जो है वो चल रहा है, यानी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं खुद भी या दूसरे को भी कि उसका दिल जो है वो तेज़ चलना शुरू हो गया है। एक और अलामत होती है जिसके अंदर कहते हैं कि जी तेज़ बोलना शुरू कर देता है, बंदा जो है वो तेज़ बोल रहा है। अब वो तेज़ बोलने वाला बंदा नहीं है, लेकिन आपको जो भी जुमला है बस उसको, यानी उसके अंदर अल्फाज भी टूट फूट हो रहे हैं और बंदा जो है वो तेज़ बोल रहे हैं। एक और अलामत होती है जिसके अंदर काम को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की जाती है कि जल्द अज जल्द जो है वो काम को जो है वो निपटा लिया जाए, यानी ऐसा लगता है कि जैसे पीछे कुछ जो है वो कोई पड़ा हुआ है और आपको बड़ी जल्दी जो है वो काम जो है वो निपटाना है, यानी आपकी जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो हद से ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और 14वीं और आखिरी अलामत ये है कि हर काम के अंदर, हर तनाजुर के अंदर, हर बात के अंदर मनफी पहलुओं पर तवज्जो देनी होती है, यानी नेगेटिव को पहले जो है वो पिक कर लें। और जब आपका फोकस नेगेटिव हो जाएगा, यानी हर काम में नेगेटिव है, हर बात के अंदर नेगेटिव है, हर राय के अंदर आप जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि वो वर्क एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है ऐसा लगता है कि सिर्फ वो एक मनफी कैफियत आपके ऊपर तारी कर रहा है या उनके अंदर सिर्फ जो है वो मनफी पहलू हैं। अगर इस तरह की आपका फोकस ऑफ अटेंशन हो जाए जो कि सिर्फ नेगेटिव के ऊपर होता है, तो ये वो अलामात जो मैंने आपको बताई हैं, अगर ये अलामात आपके अंदर आ रही हैं और या किसी आपके कोलीग या किसी साथी के नज़र आ रही हैं, तो ये अलामात वर्क एनवायरनमेंट एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन की तरफ इशारा करती हैं।